तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे सुटेबल फोटोन्स के जरिए हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे 0.1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो इसकी वेलोसिटी को मेजरमेंट करने में यहाँ पे कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो डेल्टा एक्स हमारे यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी एक्स एंड डेल्टा वी एक्स। तो जो हमारे यहाँ पे डेल्टा पी एक्स है ये हमारे यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, और डेल्टा वी एक्स हमारे यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी मेजरमेंट करने में जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे यहाँ पे डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी, तो कह सकते हैं जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। या हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स, और जो यहाँ पे डेल्टा पी जो मोमेंटम है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे डायरेक्शन को भी शो करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जो हमारे यहाँ पे डेल्टा पी मोमेंटम है इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी का। तो यहाँ पे होगा क्या, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी थी। तो जो हमारे यहाँ पे डेल्टा वी होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई मास। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालनी है। तो एच हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। नीचे हमारे यहाँ पे क्या, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, 3.14 होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स हमारे यहाँ पे कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो हमारा डेल्टा एक्स है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम है। और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम हमारे यहाँ पे 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे कितना होता है, 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। और जो यहाँ पे जूल है इसको हम यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, बाकी जो भी पावर है हम उसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, 0.1 था, तो बाकी पावर को हम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव का 31। और जूल की यूनिट को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारा सेकंड था वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अपॉन में हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 9.11। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो यूनिट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या था, किलोग्राम था। तो यहाँ पे होगा क्या, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और एक सेकंड से यहाँ पे एक और सेकंड कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, मीटर पर सेकंड बचेगा। और जो यहाँ पे नीचे बाकी की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0.1 को अगर मैं यहाँ पे 3.14 से करूँगा तो यहाँ पे 0.314 आ जाएगा। तो सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी किया, 4 1 जा 4 एंड 5 एंड 4 3 जा 12। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.256। और इसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 9.11 से। तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 1.256 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9.11 से। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 1256 मल्टीप्लाई 1256
और उसके बाद 9 से करना है, तो 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी चला गया, 9 5 जा 45, 45 और यहाँ पे 50 हो जाएगा, 5 कैरी चला गया, 9 2 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 2 कैरी चला गया, 9 1 जा 9 एंड 2 11 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 6 6 5 11, यहाँ पे एक और कैरी चला गया, 5 5 10 12 आ जाएगा, 2 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 3 1 4 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 1 4 4 2 1 6। तो यहाँ पे क्या होगा 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5, तो 11.44216 आ जाएगा। 6.626 मल्टीप्लाई, तो पावर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 31 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 41 आ जाएगा, और 41 में से हमें यहाँ पे 34 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 41 में से एक पावर से यहाँ पे एक पॉइंट को आगे कर लेंगे, मतलब इसमें से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक पावर हमारी वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी। तो कुल मिला के आसान भाषा में समझते हैं, तो 10 की पावर यहाँ पे 31 है, अगर मैं यहाँ पे इसको 10 की पावर 30 लिखता हूँ और उस 10 को यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 66.26 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर बची 40, 40 माइनस 34, तो यहाँ पे सिंपल 10 की पावर 6 ही बचेगी, और यूनिट में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 11.44 से डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है 6626 को 1144 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जगह बना लेता हूँ, जो यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 6626 को किससे डिवाइड करना है, हमें यहाँ पे 1144 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी चला गया, 5 4 जा 20 तो 22 हो जाएगा, 2 कैरी चला गया, 5 1 जा 5 7 आ गया एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, 2 में से 2 गए 0, 16 में से 7 का यहाँ पे बचा 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 906 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 9060। इसके बाद हमें यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी चला गया, 7 4 जा 28 30 हो जाएगा, 3 कैरी चला गया, 7 1 जा 7 3 10 हो जाएगा, 1 कैरी चला गया, 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यहाँ पे कितना बचा 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचेगा 5 एंड ये हमारे यहाँ पे बचेगा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1052 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पे किस में जाएगा 9 में जाएगा, तो 9 4 जा 36 का 6, 3 कैरी चला गया, 9 4 जा 36 39, 3 कैरी चला गया, 9 1 जा 9 एंड 3 कितना होता है 12 होता है, 1 कैरी चला गया, 9 1 जा 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। तो जो हमारे यहाँ पे आ गया 10296, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा जो अप्रॉक्स में आंसर आएगा कितना आएगा 5.79। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, हम यहाँ पे निकाल रहे थे अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो ये हमारा जो आंसर निकल के आया ये हमारे यहाँ पे क्या है डेल्टा वी है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाल ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।